हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञान। पुनः प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तबीयत ठीक है आपकी अब? थोड़ी बहुत ठीक है, एक्चुअली फिर से ना रात को खराब हो गई थी वापस तबीयत। तो गला थोड़ा खराब है फिर से प्रभु जी। लेकिन तो मैनेजेबल है। ध्यान रखिए। हाँ हाँ हाँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है ये 40वें श्लोक पर थे, जहाँ पे अभी एक्चुअली जो है ना बलराम जी की महिमा चल रही है। मतलब उनका भाव क्या है, नित्यानंद महाप्रभु का या बलराम जी का, जब वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बलराम जी जो है अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, यानी वो कृष्ण को अपना बिल्कुल मालिक मानते हैं। तो कह रहे केयं वा कृत आयत देवी नानात सुरी प्रायो मायात्सु मे भूर्त भूर्तु नार भूर्तुर्नार्यमेऽपि विमोहिनी। यह योग शक्ति कौन है और कहाँ से आई? वह देवी है या आसुरी? यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। ये एक्चुअली बलराम जी कह रहे हैं, ये भागवतम का श्लोक है। भागवतम का ये वाला श्लोक है। भगवान की क्रीड़ा लीलाओं से ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, अतएव उन्होंने कृष्ण की प्रभुता की परीक्षा करने के लिए अपनी योग शक्ति से भगवान के सारे बछड़ों और सारे गोपाल बालक को चुरा लिया। किंतु श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों तथा बालकों को फिर से खेत में प्रतिस्थापित करके इसका उत्तर दिया। ऐसे अद्भुत प्रतिकार पर आश्चर्यचकित हुए श्री बलराम के विचारों को इस श्लोक में लिपिबद्ध किया गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यस्यांग्रि पंकज रजोखिलम लोकपाले मौल्युत्तम मे धृत मुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा बहवमपि यस्य कला कलाया श्रीश्वेत्वेहं चिरमस्य नृपासनक्वः। तो कह रहे भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है। विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शिरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और मैं, जो कि उनके पूर्ण अंश के अंश है, अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। तो बलराम कहते हैं कि वह कृष्ण के अंश है। तो जब कौरवों ने बलदेव को अपनी ओर मिलाने के लिए उनकी चापलूसी की और कृष्ण के बारे में भला बुरा कहा, तब भगवान बलदेव ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यह श्लोक कहा था। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है, मतलब कहते हैं कि भगवान को कोई सिंहासन वगैरह की जरूरत नहीं है।
विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी सिरों पर धारण करते हैं। जितने भी है, ब्रह्मा इंद्र चंद्र वायु, जितने भी लोक के भी जो खुद के स्वामी होंगे, यह धूल तीर्थ तलों को पवित्र बनाती है। तो भगवान के जो कि चरण कमल की जो धूल है, जितने भी तीर्थ उसको भी पवित्र बनाती, तीर्थ तो बनाते ही है सबको पवित्र, लेकिन भगवान की धूल उस तीर्थ स्थल को भी पवित्र बनाती है। जैसे जितने भी संत महात्मा जो है वो तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो वो उस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाते हैं। मतलब क्या, कि मेरे जैसे पापी व्यक्ति जब जाते हैं तो उस तीर्थ स्थल को अपना सारा पाप वहां पे डोल के आ जाते हैं, है ना। तो जब मैं अपने सारे पाप वहां पे डोल के आती हूँ, तो तीर्थ स्थल थोड़ा मैला हो जाता है, लेकिन जैसे ही संत वहां पे प्रवेश करते हैं, वो तीर्थ स्थल को फिर से पवित्र बना देते हैं। क्यों? क्योंकि संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिन्ह गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो संत है, वो अपने हृदयों में भगवान को लेके घूमते हैं। भगवान के ये जो चरण की धूली है, वो अपने हृदय में धारण करते हुए वो भ्रमण करते हैं। इसलिए भी जो है तीर्थ स्थल हमेशा पवित्र के पवित्र रहते हैं, जब भी संत आते हैं तो। हम कितने हम कितने कितनों की संख्या में पापी लोग जाते हैं और कितनों की संख्या में पुण्य लोग जाते हैं या संत जाते हैं। तो पाप का पलड़ा भारी है, लेकिन आप सोचो कि शुद्ध भक्तों का पलड़ा, मतलब एक ही शुद्ध भक्त जाता है और पूरे तीर्थ स्थल को पवित्र बना सकता है। उसी तरह भगवान की एक अ- भगवान के चरण कमलों के की जो रज है, उसका एक कण जो है, जैसे ही किसी तीर्थ स्थल पे गिरता है, तो उस तीर्थ स्थल को पवित्र बना देता है। ये इसका मतलब राय है, मतलब समझने की जरूरत है हमें। अब देखिए, बलराम जी कह रहे हैं ना यहाँ पे कि कृष्ण केवल जो है, अकेले ही जो है वो क्या है, परम है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यार यही छे नाचाय से तय छे करे नृत्य। तो कहते एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता है, और अन्य सभी उनके सेवक है। वे जैसा चाहते हैं वैसे ही उन्हें नचाते हैं। याहारे यैचे नाचाय से तैचे करय नृत्य। जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती है, वैसे वैसे जो है बाकी सारे जो है वो नृत्य करते हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में ना यही समझना चाहिए कि भगवान जैसे भी हमें नचा रहे हैं, मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ। आपको जिस दिशा में मुझे ले जाना है, आप ले जा सकते हो। देखिए, अगर बलराम जी का ये भाव है कि भगवान केवल अकेले ही नियंत्रण है, बाकी कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि अरे मेरे ये ऐसा क्यों होगा, और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो क्यों हुआ। अभी आप देखना, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं हमारे इंडिया में। कम से कम ये साल में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। मतलब ताजा ताजा अगर हम लेंगे, तो वो प्लेन क्रैश हुआ था जो 12 जून को जो हुआ था, वो प्लेन क्रैश है ना। उसमें बहुत बार कई लोगों को लग सकता है कि अरे एक साथ 242 लोग कैसे चले गए, क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप देखना, ये भगवान की एक्चुअली योजना है। कभी कभी जो है भगवान इसलिए किसी को, मतलब किसी का वध हो जाता है या कोई मर जाता है, तो उसके अच्छे के लिए हो जाता है। शायद उसके जीवन में इससे भी कुछ और भयानक होना था, तो सीधा भस्म हो गए बेचारे सब लोग, 242 के 42 लोग। मे बी उनके जीवन में और कोई कष्ट लिखा होगा, इससे भयानक होगा। हाथ पैर टूटना था, लूले लंगड़े होना था, और फिर वो कष्ट से जाना था। तो ये आजीवन लूले लंगड़े रहना लेना अच्छा है, या एक साथ
सीधा मृत्यु पाके नया शरीर प्राप्त करना बेहतर है। तो मुझे तो लगता है सेकंड ऑप्शन बेहतर है, कि लूले लंगड़े रहने से तो सीधा नया जन्म ही ले लो। तो भगवान भगवान की जो ये जो योजना है ना, ये हम नहीं समझ सकते। जैसे वैष्णव की क्रिया मुद्रा हमें नहीं समझ में आती है, तो भगवान की भी। और भगवान परम नियंता है। बहुत सारे लोग भगवान को कोसेंगे भी और बहुत कुछ बोलेंगे भी, लेकिन हम भक्तों को हमेशा समझना चाहिए, चाहे वो हमारे जीवन में हो चाहे किसी और के जीवन में हो, भगवान जो कुछ भी हमारे लिए करेंगे वो हमारे हित में ही करेंगे। क्योंकि भगवान जो है सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सभी जीवों की सुहृद है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगी, वैसे भगवान हमारी माँ है। और एक माँ के लिए हर बच्चा जो है वो समान तरीके से होता है। जैसे कल एक्चुअली मैं भागवतम में जो है पहला सॉरी भागवतम का 7वां स्कंद लिया मैंने एक्चुअली पढ़ने के लिए। और उसमें पहले ही अध्याय में पहला ही है कि परीक्षित महाराज 3 प्रश्न पूछ रहे हैं वहां पे सुखदेव गोस्वामी को। तो ऐसे प्रतीत हो सकता है कि भगवान जो है पक्षपात करते हैं। ऐसे मतलब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि अरे, जब देवता और दानवों में झगड़ा हुआ तो भगवान ने तो देवताओं का साइड ले लिया, दानव भी तो उनके बच्चे हैं। तो ऐसे प्रतीत हो सकता है कि भगवान जो है किसी एक की साइड ले रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं, या भगवान के न्याय में कोई कमी हो सकती है। लेकिन हमें ये समझना है कि बाह्य रूप से ऐसे लग सकता है, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। जैसे मान लो प्लेन क्रैश में 242 लोग मर गए, लेकिन क्या हमें उनके बारे में कुछ भी पता था? उनकी जिंदगियों के बारे में भी मतलब हमने झांक के देखा था? या पिछले जन्म में उनका कुछ पता है, उनका डेटा, या उससे पहले या उससे पहले? ये सारा डेटा जो है ना, ये भगवान के पास है कि उन सभी लोगों, एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा बालक चला गया हो, चाहे वो बड़ा बूढ़ा चला गया हो, चाहे कोई मंत्री चले गए हो, चाहे कोई अभी जस्ट शादी हुई है किसी की वो चले गए हो, हमें एक्चुअली उनके पिछले जन्म का कुछ भी नहीं पता है। तो अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यही समझना है कि भगवान जो है वो परम नियंता है। और भगवान की ये योजना जो है, ये मैं इसको नमन करती हूँ। मेरे भी जीवन में अगर कुछ उलट पुलट हो रहा है, तो मैं भी जो हूँ उन जितने भी ऊपर नीचे हो रहा है मेरे जीवन में, उतार और चढ़ाव हो रहे हैं, क्योंकि भगवान नियंता है तो वो मेरे जीवन के भी नियंता है। देखिए, 3 चीजें अगर कोई समझ लेता है ना, तो बंदा शांति में रहता है। अपना भगवान ने भगवत गीता में ही कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। जो समझ लेता है कि मैं ही भोक्ताराम हूँ, मैं ही सभी लोगों का ईश्वर हूँ, सर्वलोक महेश्वर। और ईश्वर मतलब क्या? नियंता। ईश्वर का एक और अर्थ मतलब नियंता है। सर्वलोक, सभी लोगों के नियंता जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उसके साथ साथ मैं सभी का, सभी जीवात्मा का सूहृद हूं, है ना। भुक्ताराम ये तो सम सर्वलोकमय सूहृदम सर्वभूतानाम। भूत यानी क्या? जीव। तो सभी जीवों का मैं सूहृद हूँ। और जो कोई ये जान लेता है, ज्ञात्वा माम, जो मेरे बारे में ये ज्ञान ले लेता है, शांति मृच्छति, उस व्यक्ति के जीवन में शांति आ जाएगी। अब हम हमारे पास अगर ये 3 चीजें हैं ना, हम बिल्कुल शांति में रहेंगे। मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यही धैर्य रख के रखूंगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये बहुत कठिन वक्त है, लेकिन भगवान आप नियंता होने के बावजूद भी जो है, मैं आप पे श्रद्धा नहीं छोड़ूंगी। आप है, आप थे, है और रहोगे मेरे लिए।
और इसलिए भगवान की एक सबसे बड़ी असीम कृपा यही है कि भगवान 24 घंटे हमारे पास ही बैठे हैं, हमारे बगल में ही परमात्मा के रूप में बैठे हुए। भगवान जीव को एक सेकंड में नहीं छोड़ते हैं, एक सेकंड भी नहीं। एक शरीर से दूसरे शरीर प्रवेश करते वक्त भी जो है भगवान उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसके साथ हमेशा रहते हैं। जैसे माँ भी जो है ना, माँ हमेशा बच्चे के साथ रहती है। माँ को मतलब एक मिनट भी बच्चे को छोड़ती नहीं है। अब आप से देखिए कि ये भगवान की सबसे बड़ी अनुकंपा है हमारे पे। क्योंकि अगर भगवान परमात्मा रूप हमारे साथ नहीं होते तो सोचिए क्या होता, हमारा क्या अस्तित्व ही रहता इस भौतिक जगत में, या चाहे आध्यात्मिक जगत में भी। ऐसा ये भी है ओके, केवल भौतिक जगत में ही भगवान जो है आपके हृदय में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में गोलोक में भी जो है भगवान आपके साथ है हर वक्त, हर वक्त आपके साथ है। यहाँ पे भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूपी है, आध्यात्मिक जगत में भगवान हमारे हृदय में भगवान रूपी है। तो भगवान इतने दयालु कृपालु है कि जैसे माँ अपने बच्चे को एक सेकंड में नहीं छोड़ती, भगवान भी अपने जीव को जो है बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती, क्योंकि ये उनका उत्तरदायित्व है, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये मेरा अंश है, तो मुझे इसकी देखभाल करनी है। ये मुझसे आया हुआ है तो मुझे इसकी देखभाल करनी है। तो कभी हम इसको बहुत गहराई में भी सोचेंगे ना, तो हमको लगता है कि भगवान क्यों आप मेरे साथ इतनी दया दिखा रहे हो, मैंने ऐसे क्या किया है, क्या ऐसे पुण्य किए हैं कि आप परमात्मा रूपी मेरे हृदय में विराजमान हो। सोचिए परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा, जिनके लिए बड़े बड़े योगी, महायोगियों, उनको प्राप्त करना मुश्किल है, और भगवान जो है जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। लेकिन सिर्फ जीवों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान जो है मेरे हृदय में बिल्कुल आत्मा के बगल में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और उस परमात्मा के दो ही कार्य है, उपदेक्षाते अनुमंताते। उपदेक्षाते ये मतलब क्या, कि वो सिर्फ देख रहे हैं, है ना, और अगर कुछ इच्छा हुई है तो अनुमति देते हैं, उपदेक्षता अनुमंता। लेकिन जैसे जीव जो है, ये आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जीव जो है भगवान की शरण लेना शुरू करता है, परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा की शरण लेना शुरू करता है, तब जब इस भक्त की भक्ति एक लेवल तक पहुंचती है, तो वहां पे परमात्मा का रोल खत्म होकर भगवान जो है वो उनका रोल शुरू हो जाता है, उनकी भूमिका शुरू हो जाती है। अब भगवान जो है, क्योंकि भक्त ने क्या किया है एक्चुअली, भक्त जब अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, सब कुछ A to Z जब भगवान को सौंप देता है, तो भगवान को लगता है कि अब ये मेरी उत्तरदायित्व है या मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं इसके जीवन में प्रवेश करूंगा। लेकिन कभी कभी कुछ कर्मों की वजह से हमें जो है कुछ कुछ चीजें भोगनी पड़ती है। भगवान अभी भी है हमारे हृदय में, है ना। अब परमात्मा रूपी नहीं, इसलिए मैं परमात्मा नहीं इस्तेमाल शब्द करी, भगवान ही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, कि भगवान ने अब प्रवेश कर चुके हैं हमारे हृदय में। और जब भगवान जो है किसी जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। एक सेकेंड ना,
मैं जस्ट पॉज कर रही हूँ आपको ये बताने के लिए। एक श्लोक है जो भागवतम में है, और ये श्लोक मेरे बहुत ही प्रिय श्लोक है। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी ये श्लोक है, ये आपको जो है सीधे कृष्ण प्रेम तक ले जाते हैं। एक सेकेंड ना, सॉरी। हम्म तो ये श्लोक है। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तोस्तिह भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। अब श्रवण करते करते, किसकी श्रवण करते करते? भगवान की स्वकथा सुनते सुनते जो पुण्य श्रवण कीर्तन है, अपने आप में भगवान के खुद की शब्द जो है वो क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तन है। और जब ये व्यक्ति सुनता है तो हृदय अंतस्थ ही, मतलब उसके हृदय के भीतर में जो कुछ भी अभद्र है, अभद्र मतलब क्या? कि उसके पास जितनी भी जो है इस जड़ पदार्थ को भोगने की इच्छा है, ये क्या करते हैं? हृदय अंतस्थि बदन विधुनोति सूरित सताम, ये धोते हैं, ये साफ करते हैं। और भगवान ये क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी जीवों के क्या है? सूहृद है। सतामों के तो सूहृद है ही है, जीवात्माओं के भी सूहृद है। सूहृद सताम। तो फिर आगे एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि जब भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसका हृदय साफ करना शुरू कर देते हैं। और फिर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नित्यम भागवत सेवया कर रहा है ना? वो रोज भागवतम को सुन रहा है, शृण्वता स्व कथा कृष्णा। तो फिर क्या हो रहा है उसके साथ? जब हृदय अंतस्ति भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम, फिर उस बंदे के साथ क्या हो रहा है? नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। तो जो कुछ भी जो है नष्ट है, जो कुछ भी अभद्र है। अभी देखना, पहले वाले श्लोक में अभद्र का मतलब उन्होंने क्या कहा था? अभद्र यानी उसके पास जितनी भी भौतिक इच्छा है वो नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है कह रहे नष्ट प्रायशो भद्रेशु, ये अभद्र यहाँ पे कह रहे कि जो कुछ भी अशुभ है उसके व्यक्ति के जीवन में वो नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी चीजें अशुभ चीजें है उसके जीवन से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। कब नष्ट हो जाएगी? जब वो नित्यम भागवत सेवया कर रहा है। आप सोचिए, हम रोज ये श्लोक बोलते हैं ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, लेकिन इसकी गहराई में अगर हम जाके देखेंगे कि मेरे जितने भी पाप है ये सारे नष्ट होके जीरो हो जाते हैं। प्रायेषु एकदम शून्य के बराबर हो जाते हैं। कब होंगे? जब नित्यम भागवत सेवया। और क्यों होंगे ये शून्य? क्या इसका कारण है? इतना मतलब क्या कृष्ण की कथा में इतनी क्या खास बात है? तो खास बात यही कि ये भगवती उत्तम श्लोके है। ये जो शब्द है, एक एक शब्द जो है भागवतम का, ये भगवान के दिव्य श्लोक है, या ये दिव्य प्रार्थना है। अब देखना, पूरा भागवतम जो है वो भरा पड़ा हुआ है प्रार्थनाओं से। चाहे वो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं है, और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं है। ब्रह्मा जी ने तो बहुत बार प्रार्थना की हुई है भागवतम में। पहले स्कंद से लेके आखिरी स्कंद तक बहुत बार ब्रह्मा जी की भी प्रार्थनाएं आती है।
और प्रचेता की प्रार्थना है, या प्राचीन भरी की प्रार्थना है, ये हर जगह पे, या ब्राह्मणों की प्रार्थनाएं हैं। अब देखना, पूरा जो है भागवतम प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। तो ये जो भगवती है ना, भगवती मतलब जब ना किसी को हम आदर सम्मान देते हैं ना, तो हम बन नमस्ते सरस्वते देवे, है ना, सरस्वते, हम मान सम्मान दे रहे हैं ना श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर को। तो भगवान को भगवती कहा गया है। भगवान इसको एक्चुअली ना कि मान सम्मान देने के लिए, कि अगर कोई पुरुष है तो पुरुषम कहते हैं, या मान सम्मान देते हैं उस व्यक्ति को। तो ये जो है भगवान को मान सम्मान दे रहे हैं श्रील सूत गोस्वामी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टकी। और ये जो भक्तिर भवती है, भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा है ना। और निष्ठा जो है, मेरे में निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। एक तो भगवान की भक्ति मुझे मतलब क्या मिलेगा, ये जो भागवतम को रोज सुनने से। तो एक तो जो है भगवान की भक्ति मिलेगी, यानी भगवान की प्रेममय सेवा मिलेगी। और दूसरा ये है कि मेरे जितना भी जो है, मेरी जो कोमल श्रद्धा है, वो धीरे धीरे निष्ठा तक पहुंच जाएगी, नष्ट की। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, आगे आप देखना, जब भगवान, तो ये तदा रजस्तमो भावो काम लोभाश्च ये चेता एतर नाविधम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब क्या होगा? जब सारे जितने भी पाप कार्य नष्ट हो जाएंगे, देखिए उन्होंने दे भक्तिर भवती नष्ट की, जब सब कुछ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आ, ये काम क्रोध मद मोह लोभ रजगुण तमोगुण सब जब खत्म हो जाएगा, तो चेत एतर अनाविधम कह रहे हैं। ये जो है, ये जो मन है, ये मन जो बिल्कुल पवित्र हो चुका, अनाविधम जो है हमारी जो चेतना है, तो क्या है? स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। अब ये जो मन है, ये शुद्ध सत्व, सॉरी, सत्व यानी सतो गुण में स्थित हो जाएगा। और जैसा ही ये मन जो है सतोगुण में स्थित हो जाएगा, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्थिर हो जाएगा ये मन। सतोगुण में मन ज्यादा फिर सताएगा नहीं। रजोगुण में और तमोगुण में मन बहुत सताता है। और रजोगुण और तमोगुण में मन जो है ना, निर्णय अच्छी तरह से ले नहीं पाता है। तो जब हम बार बार भागवतम का श्रवण करने से हमारे मन को सतोगुण में ले आएंगे, तब ये मन जो है एक जगह पे स्थिर हो जाएगा, भगवान के श्री चरणों पर फिर जो है वो स्थिर होकर वो पूर्णतया ब्रह्मभूत स्थिति पर पहुंच जाएगा। और अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर जो है कह रहे, एवं प्रसन्न मन, क्योंकि देखो मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि मन जो है वो सतोगुण में स्थित हो जाएगा। तो फिर ऐसे प्रसन्न मन से क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। तो ऐसा जब प्रसन्न मन होगा, भगवत भक्ति जो है ना, योगतः, तो आप भगवान के से क्या होगा? आप भगवान से जुड़ जाओगे, है ना। और भगवत तत्व विज्ञानम, देखो, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, है ना। जब ये होगा, तो फिर क्या होने वाला है? आ, हमारा मन जो है वो बिल्कुल
प्रसन्न हो जाएगा। राइट, ये एक्चुअली एक श्रृंखला चल रही है कि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। तो कहते हैं कि पहले शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो जब भगवान की कथा सुन रहे हैं, जो पुण्य श्रवण कीर्तन है, तो मेरा हृदय जो है, वो मेरे हृदय में जितना भी अभद्र है, जो भौतिक इच्छाएं भोगने की बड़ी लालसा है, वो खत्म हो जाएगी। और ये कौन खत्म कर रहा है? विधुनोति सूरज सताम, भगवान स्वयं झाड़ू लेके आए हैं और ये खत्म कर रहे हैं। फिर अब जब सब कुछ अभद्र नष्ट हो गया है, नष्ट प्रायशो भद्रेशो, कब नष्ट हो रहा है? जैसे जैसे रोज नित्यम भागवत सेवाया कर रहे हैं। और फिर क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो फिर जो कुछ भी जो है, रोज भागवतम सुनने से या भागवतम की सेवा करने से जो कुछ भी अभद्र है मेरे जीवन में, वो नष्ट हो जाएगा। अब मेरे जीवन में अभद्र क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। रजोगुण है, तमोगुण है ना। तदा रजस्तमो भावो काम लोभाशियायते चेता एतर नावेदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो अब जो है, जब ये रजोगुण और तमोगुण जो निचले गुण हैं, तो ये क्या करते हैं? काम क्रोध मद मोह लोभ से मुझे नीचे खींच रहे हैं। तो जैसे ही भागवतम सुनूंगी, तो ये जो निचले गुण है ना, मुझे सताना बंद कर देंगे। और फिर जो है, मेरे पास क्या होगा? मन कैसा होगा मेरा? प्रसन्न रहेगा हमेशा। जितना जितना मैं भागवतम सुनती हूँ, मेरा मन उतना उतना प्रसन्न रहेगा। और जितना जितना मैं भगवत भक्ति योग्यता करती हूँ, जितनी जितनी मैं इसकी रोज सेवा करते जाती हूँ, नित्यम भागवत सेवा करते जाती हूँ, तो फिर जो है, ये भगवत तत्व विज्ञानम जो है, मतलब मुझे ये रोज ये विज्ञान का साक्षात्कार होते जा रहा है। और मुक्त संग से जायते, तो मुझे ये जितना भी भौतिक संग है, तो उससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। भौतिक संग मतलब क्या? भौतिक लोग ऑल्सो और भौतिक चीजें भी। हमारे पास अभी जो है भौतिक संग, यानी कि भौतिक चीजों में बड़ी आसक्ति है। मान लो किसी को अपनी कार से बड़ा आसक्त है, कोई अपने बच्चे से बड़ा आसक्त है, कोई अपने घर से आ सकते है, कोई अपने पद से आ सकता है। ये सारी आसक्तियां जो है, वो बिल्कुल मुक्त संग से मुक्ति मिलेगी। इन सब चीजों से, इन उपाधियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। और फिर क्या कह रहे हैं? अभी अगला वाला श्लोक देखिए। यहाँ पे मतलब इन सभी चीजों का जो है परिणाम क्या होने वाला है? भगवान क्या कहते हैं? भिद्यते हृदयस्ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवान आत्मनि ईश्वरे। तो ये हमारी जो भिद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि यानी आप देखना इसका ट्रांसलेशन में, ये गांठ है एक्चुअली। ग्रंथि मतलब ये गांठ। तो ये जो मेरे हृदय में जन्मों जन्मों की जो गांठ है, जैसे मान लो बहुत जन्मों तक है ना आपके पास रजोगुण तमोगुण, इसकी गांठ उसकी गांठ आसक्ति, ये वो सब कुछ भगवान एक ही कैची लेकर घुमाएंगे। अब देखना आना, बहुत बड़ी गांठ है, और उस पे मैंने कैची चलाए, वो गांठ टूट जाएगी ना, या कट जाएगी ना। तो कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि। एक तो कैची चलाने ही वाले हैं, और इस गांठ को छुड़ाने ही वाले हैं। और फिर कहते हैं, अच्छा गांठ तो काट दिया, उसके बाद क्या होगा? गांठ काट के दो जो हिस्से में बट गया वो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? छिद्यते सर्व संशय, जितने भी रहे सहे संशय है, वो भी क्या करेंगे? छिद्यते, और काटते जाएंगे, और उसको काटते जाएंगे। सारे जितने भी संशय है, जितना भी हमारे पास जो है, हमने पाप कार्य किए, वो सब टक 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 काटते जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। क्षीयन्ते मतलब जो भी हमारे कर्मों का चक्रव्यूह है, क्षीयन्ते, उस पे क्या करेंगे? रोक लगाएंगे।
उसको बिल्कुल खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे, चास्य कर्माणि। तो फिर जो है ये मेरे जो भी जन्म मृत्यु का चक्कर का जो चक्रव्यूह है, या एक चेन लगी हुई है, इसके बाद ये, इसके बाद ये सब क्यों? दृष्टा एवं आत्मनि ईश्वरे। जब वो व्यक्ति जो है वो देखता है कि अ, कि मैं जो हूं, मैं भगवान का दास हूं, और भगवान मेरे मालिक हैं, ईश्वर वही सबसे बड़े कंट्रोलर है। तो आप देखना, ये भागवतम सुनने से कितना लाभ है। क्योंकि एक्चुअली मैंने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे एकल ईश्वर कृष्ण और सब वृत्तियां, स्टार्ट ही इधर से किया था ना मैंने, इसलिए तो हम घूमते घूमते फिर मैं इस मतलब विषय पर आ गई। तो अब जो है भगवान कहते हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण और सब वृत्तियां। तो इस तरह से जब भगवान हमारे जिंदगी में आएंगे, अच्छा सॉरी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना मेरे ख्याल से। अम, एक सेकेंड। तो भगवान जब हमारी जिंदगी में आते हैं, जब भगवान का रोल हमारी जिंदगी में शुरू होता है, तो फिर ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। ये पूरी श्रृंखला है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और अगर आप भागवतम में, मुझे अभी आप लोग सब लोग जो है भक्ति वैभव के जो है छात्र हो, और आप सबको पता है कि ये श्लोकों में ये भक्ति का मार्ग बताया गया है। कि जब कोई जो है कोई क्योंकि इससे जो 17वें श्लोक से पहले ना एक और श्लोक है, वो है सुश्रुषद धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवाय विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। तो अगर कोई पहले सताम कृपा, मतलब सताम कृपा यानी क्या? शुद्ध भक्तों की या महत कृपा, महान भक्तों की जब कृपा होती है, तो फिर जो है हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती है। फिर हम जो है पुण्य तीर्थ निसेवनाथ, हम फिर जो है गुरु का पद आश्रय लेकर हम जो है वो अ, भजन क्रिया में बिल्कुल बोले लग जाते हैं। तो इसलिए फिर जो है वो कहते हैं कि फिर जैसे ही भजन क्रिया में हम लोग जो है रोज रोज भजन कर रहे, जैसे रोज नित्यम भागवत सेवाया कर रहे, श्रृणवता स्व, तो फिर सारे भद्र अभद्र जो है जितने भी अनर्थ है वो भी कट जाते हैं। और जो है भक्ति उत्पन्न स्फुरित होना शुरू हो जाती है। और जितने भी जब अनर्थ जो है या अटकलें जो है हमारे जीवन में जो है वो गायब हो जाती है, जितना भी अभद्र है ना, जैसे नाम अपराध भी है वो भी खत्म खत्म हो जाता है। तो हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि नष्ट प्रायश अभद्रेश मतलब क्या, सारी अनर्थों की निवृत्ति ही होना है एक्चुअली। और फिर जो है जितने भी तदा रजस्तमो भावो, जितने भी निचले गुण भी है ना, वो भी जो है वो भी गायब हो जाते हैं। जब निचले गुण गायब हो जाते हैं ना, रजोगुण और तमोगुण, तब जो है हरि नाम में रुचि आती है। जब सत्व गुण तक व्यक्ति पहुंचता है तो उसके पास रुचि है। क्यों? क्योंकि अभी हृदय में जो है ये जो इंद्रिय विषय भोग है ना, वो भोगने की इच्छा नहीं रहती है। और भौतिक भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है कोई हमारे पास रुचि नहीं है। और तभी आध्यात्मिक रुचि जो है वो उत्पन्न होती है। जब भौतिक भोग या भौतिक वस्तु का भोग हम छोड़ देंगे भोगना, तब आध्यात्मिक टेस्ट आएगा हम लोगों को। और फिर जो है जब आध्यात्मिक टेस्ट आएगा, तब हमारे पास जो है अगाढ़ आसक्ति हो जाएगी। स्थित्वम सत्वे प्रसिद्धति। तो स्थितम मतलब क्या? स्थितम मतलब क्या कि बिल्कुल भगवान के प्रति बिल्कुल वो आसक्त हो जाएगा। और एकदम
बोले ना, उसकी जो पकड़ होगी वो बिल्कुल मजबूत होगी, बिल्कुल आसक्ति जो होती है ना, वो बिल्कुल मजबूत आसक्ति होगी भगवान के प्रति। अब उस व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता है। जैसे मान लो, एक माँ को पुत्र के प्रति जो आसक्ति रहती ना, उस आसक्ति को कोई हिला नहीं सकता है। चाहे वो बेटा खूनी ही क्यों ना हो, चाहे वो बेटा कुछ गलत ही क्यों ना करे, लेकिन माँ का जो प्रेम है, वो बिल्कुल आसक्ति जो है वो फिक्स्ड रहेगी उस बच्चे के प्रति। वैसे ही जीव की आसक्ति भगवान के प्रति बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड रहेगी। और फिर धीरे धीरे जो है, क्योंकि सत्वम स्थिते सत्वम प्रसिद्धति, सतोगुण पर है आसक्ति भी उत्पन्न हो गई है, तो उसका मन जो है एवं प्रसन्न मनसो, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और क्यों प्रसन्न रहेगा? क्योंकि आसक्ति के स्तर से ये व्यक्ति जो है वो रति के स्तर पर पहुंच गया है। उसको भगवान से बड़ा लगाव है। वो केवल भगवान के प्रति ही उसका सारा प्रेम जो है वो डोल रहा है। वो भगवान को बहुत चाहता है, अंदर अंदर से बहुत प्रेम कर रहा है भगवान को। और कहते भगवत भक्ति योगतः। तो फिर जो है, क्योंकि भगवान से बहुत रति है, तो धीरे धीरे भाव भी है उसके लिए और प्रेम भी है। और फिर जो है कहते, भगवत तत्व विज्ञानम। ये भगवत तत्व विज्ञानम से क्या होता है? उसको विज्ञान मतलब क्या, कि वो अनुभूति कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है। और जैसे ही ये अनुभूतियां या साक्षात्कार ये पहुंच जाते हैं उसके हृदय में, जब वो भगवत भक्ति योगतः कर रहा है, तो फिर जो है उसको साक्षात्कार हो जाता है कि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए। तो फिर जो है भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाता है। वो भगवान को आमने सामने देखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, ये नारद मुनि के साथ भी हुआ था। जैसे ही दर्शन प्राप्त किया, तो फिर प्रेम भी पीछे पीछे आ गया। अब ये बावला हो गया है प्रेम में। अब ये व्यक्ति को कोई भी नहीं डगमगा सकता है। और एक जो कहते हरेर माधुर्य अनुभव, उसको सीधा भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, भगवान की मधुरता के बारे में साक्षात्कार हो रहा है। और क्योंकि वो मुक्त हो गया है ना, मुक्त संगस्य जायते, सारी चीजों से मुक्त हो गया है। और जितने भी रही सही ग्रंथि भी है, वो ही भगवान आगे काट देते हैं तुरंत ही। तो ये जो है, ये श्लोक जो है ना, मेरे हृदय के इसलिए इतने करीब है, क्योंकि ये ये बारंबार मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मेरा संबंध जो है वो भगवान के साथ है। और मुझे बारंबार भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है। मेरा संबंध जो है भगवान के साथ बारंबार स्थापित करना है। तो एक्चुअली मैं अपने आप को यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि अगला वाला भी क्लास आप लोगों को अटेंड करना होता है। तो यहीं पे विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, क्या कह रहे हो आप? माता जी, आपने आज जो श्लोक बोले हैं वही आपने शरणागति के लेक्चर में बोले थे। हाँ हाँ, शरणागति। अपने प्रभु जी, ये ना मेरे श्लोक, हाँ ये एक्चुअली श्लोक मेरे बहुत हृदय के करीब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार दोहराती हूँ तो मैं ही पवित्र होते जाती हूँ प्रभु जी। सही है प्रभु जी। लेक्चर में अटेंड नहीं कर पा सकता, लेकिन हमारा सत्संग का टाइमिंग उसी समय होता है। वो हाँ, लेक्चर में बाद में सुनता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बाद में भी सुनते हैं तो कोई बात नहीं प्रभु जी, अच्छा ही है ना। और क्योंकि लाइव सत्संग और फिर रिकॉर्डिंग वाले में मतलब फर्क पड़ता है ना। अगर आपका लाइव चल रहा है कुछ, तो फिर वो अटेंड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा तो क्या, रिकॉर्डिंग आप आराम से कभी भी सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग्स में भेजती रहती हूँ प्रभु जी। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद।
शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।